संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा .com। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर के नेताओं की लॉबिंग है वो तेज हो गई है, क्योंकि कल से नामांकन है वो दाखिल किए जाएंगे और 10 दिसंबर तक नामांकन है वो दाखिल होंगे और 20 दिसंबर को राज्यसभा का चुनाव होगा। हरियाणा में एक सीट खाली हुई है राज्यसभा की, और ये वो सीट है जहां से कृष्ण लाल पंवार है, उन्होंने पहले वो इसराना से एमएलए बने और उसके बाद हरियाणा सरकार में मंत्री बने। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफे दिए जाने के बाद ये सीट खाली हुई है। अब इस राज्यसभा सीट को लेकर के चुनाव का पूरा शेड्यूल है वो बन गया है और 20 दिसंबर को अगर ज़रूरत पड़ी तो चुनाव होगा। वैसे ये माना जा रहा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा सदस्य बनना लगभग तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 90 विधायकों वाली विधानसभा में 48 विधायक हैं। इसके साथ साथ 3 निर्दलीय विधायक हैं जो भी भारतीय जनता पार्टी को जिनका समर्थन है, यानी कि 51 विधायक उनके पास हैं और 2 विधायक इनेलो के हैं जिन्होंने अभी पत्ते नहीं खोले हैं कि वो वोटिंग कहाँ करेंगे। इसके साथ साथ 37 विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं, यानी विपक्ष के पास है। तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना तय है। अब हम बात कर लेते हैं कि राज्यसभा में जो फाइनल चेहरा है वो कौन है। हम आपको बता दें कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली का नाम लगभग फाइनल हो गया है, जिस पर मोहर लगना अभी बाकी है। ये बताया जा रहा है कि मोहन लाल बड़ोली ने सोनीपत से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उसके बाद चूँकि उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा और पार्टी ने उनको ये कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे जबकि चुनाव लड़वाएंगे, और उनको पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। और ये कह सकते हैं कि उनकी जिम्मेदारी के साथ साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी। उसके बाद से ये लगभग तय है कि राज्यसभा में मोहनलाल बड़ोली ही जाएंगे। मोहनलाल बड़ोली के पास फिलहाल हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है, और ये बताया जा रहा है क्योंकि जो दूसरे नंबर के जो चेहरे हैं वो करनाल से सांसद रहे संजय भाटिया हैं, क्योंकि 2024 में करनाल से मनोहर लाल खट्टर है, उन्होंने चुनाव लड़ा था, और संजय भाटिया हैं वो जो है पीछे हट गए थे क्योंकि मनोहर लाल खट्टर को टिकट दिया था, उनको टिकट नहीं मिला था। और अब ये चर्चाएं चल रही हैं कि संजय भाटिया को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है और मोहनलाल बड़ोली को राज्यसभा में भेजा जा सकता है। ये अभी लगभग तय माना जा रहा है। इसके साथ साथ हालांकि उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई भी हैं, जिन्होंने अमित शाह से हाल ही में मुलाकात की है। उनके बेटे भव्य बिश्नोई है, वो आदमपुर से चुनाव हार गए थे। उससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई का टिकट काट दिया था, यानी कि टिकट उनको नहीं दिया था हिसार लोकसभा क्षेत्र से। इसके साथ साथ हम बात कर लें जो चेहरे हैं, जिनमें से ओम प्रकाश धनखड़ है, वो भी चेहरा हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि चूँकि दीपेंद्र हुड्डा के सांसद बनने के बाद जो राज्यसभा की सीट खाली हुई थी, उस सीट पर पहले से ही किरण चौधरी है, उनको राज्यसभा सदस्य बना दिया है। उसी लिहाज से अब जाट चेहरा यानी कि ओम प्रकाश धनखड़ है वो नहीं राज्यसभा जाएंगे, ये लगाया जा रहा है अंदाज़ा। इसके साथ साथ जो कृष्ण लाल पंवार दलित चेहरा थे, और अगर दलित की बात करें तो सुनीता दुग्गल है, वो एक चेहरा हो सकती हैं। हालांकि सुनीता दुग्गल को लोकसभा 2024 का टिकट नहीं दिया था सिरसा लोकसभा से, उनको रतिया विधानसभा का टिकट दिया था विधानसभा चुनाव में, हालांकि वो चुनाव हार गई थी। तो सुनीता दुग्गल है, उनका भी नाम चल रहा है। इसके साथ साथ हम बात कर लें, चाहे रामविलास शर्मा की बात करें, जो कि वयोवृद्ध नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेताओं में, उनका नाम शामिल होता है। और रामविलास शर्मा को भी भारतीय जनता पार्टी ने पीछे टिकट नहीं दिया था और उनको राज्यसभा भेजने की भी चर्चाएं चल रही थी। लेकिन फिलहाल ये अपडेट आ रही है कि मोहनलाल बड़ोली हैं, उनका नाम लगभग फाइनल है। मोहनलाल बड़ोली है वो राज्यसभा में जाएंगे और उनके स्थान पर संजय भाटिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही जो चेहरे हैं वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भी खास करीबी हैं।
इसलिए इन दोनों नेताओं को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपकी इस वीडियो को लेकर के क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।